बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि दावत हुई थी और उसमें काफ़ी गोश्त वगैरह इस्तेमाल हुआ, तो अब मेरा मूड में है कि 2-3 दिन सिर्फ सैलेड या सब्ज़ी का सूप। ये सारे मेरे सब्ज़ी हाथ की लगाई हुई हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, ये मिर्चों के हैं वगैरह वगैरह। ये खाने वाली सब्ज़ी सैलेड है। और ये यहाँ पे जो सब्जियां होती हैं, सेलरी है, और ये फैंसी लेटस है, फैंसी लेटस कहलाती है। इसके अलावा चाइनीज़ सब्ज़ी है। जो भी सब्ज़ी आपके हाथ आए और जो भी सब्ज़ी आप चाहें लगा लें। मैंने गमलों में लगाई है, धनिया लगाए, इस तरफ भी धनिया ये पक चुका, ये भी मैंने गमले में लगाया हुआ है, ये भी एक किस्म का सैलेड है। और ये पुदीना है, ये धनिया है, वो उसको लीक कहते हैं वगैरह। ये यहाँ से आज मैं मार्केट से सौदा लाया हूँ ताकि सैलेड बनाया जाए और सूप बनाया जाए। ये यहाँ की सब्ज़ी है। सब्ज़ियाँ क्या, हर चीज़ यहाँ पे बेइंतहा महंगी है टैक्स के लिहाज से। जिनके यहाँ पे टैक्स ज़्यादा होगा, हर चीज़ बेइंतहा महंगी है। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि ये एक खीरा है लेकिन बहुत बड़ा है, और ये खीरा कम से कम $2 से $3 का होता है। और ये फूल गोभी है, और ये मशरूम्स हैं $3.5 के, $3 के। और ये नारियल है जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा, ये अपने जब मैं सैलेड बनाऊँगा उसमें इस्तेमाल करूँगा। ये ब्रोकली है, ब्रोकली यहाँ पे सस्ती है। और ये जनाब वाली पर्पल वाली जो है गोभी है। अब ये बाकी मेरे गमलों में लगी हुई सब्जियां हैं जो आप देख रहे हैं। तो इन तमाम से मैं या तो सूप बनाऊंगा या मैं इसका सैलेड बनाऊंगा। ये इसलिए फ़ोटोग्राफ कर रहा हूँ कि इससे पहले कि इसको खोलें मैं सब्जियों को और काटना शुरू करूँ, आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इन चीज़ों का अखराजात काफ़ी हैं, और ये दुआ करें कि हमारे बच्चों जिन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब्जियों का आज या हम सैलेड बनाएंगे या हम इसका सूप बनाएंगे। तो मैं आपको वो चीज़ें बना के दिखाऊंगा। टाइम इतना नहीं है कि तमाम चीज़ें दिखाई जाएं और तमाम चीज़ों पे मैं तबसरा करूं और लिखूं। बहरहाल फिर भी कोशिश करूंगा। दुआओं में मुझे याद रखें।